पहुंचे सबसे पहले। इस वक्त हम जनपद गाजियाबाद के बजरिया इलाके में बैठे हैं, जहां पर आज हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश कोरी जी हैं। जानते हैं उनसे कि इस बार सुल्लामल कमेटी में रामलीला का मंचन होगा या नहीं होगा। राकेश कोरी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप बताएं। जैसा सुनने में आया है कि तिब्बत बाजार की परमिशन चल रही है प्रोसीजर में, और वो 25 तारीख को उनकी परमिशन होनी है। अगर उनकी परमिशन 25 तारीख को होती है तो उस हिसाब से रामलीला का मंचन इस टाइम नहीं हो पाएगा। और क्योंकि भगवान राम का ये मंचन का स्थल है और रामलीला ग्राउंड है, तो उस पर पहले तो रामलीला होनी चाहिए, भगवान राम का मंचन होना चाहिए। और बाकी समय अगर बच जाता है तो व्यापार होता है, तिब्बत बाजार लगे या कोई और बाजार लगे, उससे फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर रामलीला का मंचन रोककर व्यापार करेंगे तो उसका हमारा घोर विरोधी है, हम उसके घोर और उसका विरोध किया जाएगा और महाराज जी तक शिकायत भी दी जाएगी। तो क्या इस बार सिर्फ रामलीला मंचन को रोकने की क्रिया रामलीला कमेटी की कर रही है या अभी प्रशासनिक कोई आदेश है इस विषय में? नहीं, प्रशासन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। प्रशासन तो हमारे साथ है ना भाई। प्रशासन को हम परमिशन देते हैं कि रामलीला करेंगे तो परमाशन वो देखेगा, कोरोना काल है तो उस आधार पे दे ना दे वो तो उसका प्रशासन का बात है। शासन के आदेश कुछ है नहीं, ऐसे हर जगह रामलीला हो रही है तो उसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है। ये तो रामलीला कमेटी में ही कुछ गड़बड़ है, जो वो लोग रामलीला रोक कर व्यापार करना चाह रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये पहली बात तो रामलीला का जो कमेटी है, जो संस्था है, ये संस्था सिर्फ रामलीला कमेटी की है, व्यापार की नहीं है। तो पहले रामलीला होगी, अगर रामलीला रोक के आपने कोई व्यापार करा तो फिर आपका विरोध किया जाएगा और हो सकता है आपको कमेटी से हटाने के लिए भी आंदोलन किया जाए। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, ये बात हमने पहले भी इस बात का विरोध किया था। असल में जब हम रामलीला करते तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम, और उनका मंचन होता है। उसके लिए जितना भी धन इकट्ठा होता है वो सब हिंदुओं के घरों से होता है, हिंदुओं की दुकानों से होता है, हिंदुओं की फैक्ट्रियों से होता है। अगर आप उस धन से इकट्ठा करने के बाद जब मेला जो इकट्ठा होता है, मेला जो लगता है, उसका जो ठेका होता है वो किसी मुसलमान को दे देते हैं, उसकी कमाई जो होती है वो किसी मुसलमान के पास जाती है। जो स्टैंड होता है बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार खड़ी करने का, उसका ठेका भी आप किसी मुसलमान को दे देते हैं। तो फिर हम उसका विरोध करते हैं। पिछली बार भी करा था और अब की करेंगे। भगवान राम की लीला है, हिंदुओं का पैसा इकट्ठा होता है, हिंदू जब करवाते हैं तो उसका अगर कुछ कमाई भी हो तो वो भी हिंदुओं की हो ना, वो मुसलमानों की क्यों हो। एक बात, और दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आपको शायद याद होगा 2 साल पहले यहाँ बाजार लगाए थे जी, वो रामलीला कमेटी ने और शासन ने मिलके लगाए थे। उसमें कमेटी को कुछ पैसा वैसा भी मिलना था, उससे हमें कोई इतराज़ नहीं, पैसा वैसा मिले। लेकिन उसमें फिर आपने देखा होगा जिस दिन बाजार लगा उसके अगले दिन कम से कम 10-12 किलो 15 किलो हड्डियाँ मिली। तो आप एक बात बताइए, तो मंच दूषित हो जाता है। ग्राउंड है, भगवान राम का है, हम लोग जब जाते हैं ग्राउंड में तो मत्था टेक के जाते हैं, और उसके अंदर फिर मांस मच्छी का सेवन हुआ, दारू का सेवन हुआ, और जो है जन्मभूमि जो है भगवान की मंचन भूमि जो है वो अपवित्र की गई। और हमने तो ये सुना कि मंच पे उन्होंने नमाज भी पढ़ी, पर उसकी कोई वीडियो नहीं आई, इसीलिए वो मामला ऐसे ही रह गया। वरना ये गलत है, और मैं तो कमेटी वालों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों पे अंकुश लगा के भगवान की लीला करें, पवित्र लीला करें, पवित्र लोगों के थ्रू करें, और हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखें। अन्यथा कब अपनी चलाएंगे तो फिर जनता भी अपनी चलाएगी, और अगर जनता अपनी चलाएगी तो जनता ने तो कांग्रेस को नहीं बख्शा, अब तो कुछ है ही नहीं। इस वक्त हम शहर गाजियाबाद की सुल्लामल कमेटी के ऑफिस में बैठे हैं। आज हमारे साथ हैं सुल्लामल कमेटी के अध्यक्ष वीरू बाबा जी। वीरू बाबा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों से जहां कोरोना काल की वजह से रामलीला का मंचन नहीं हो पा रहा है, इस बार भी रामलीला मंचन के विषय में क्या कमेटी की नीति चल रही है?
देखो, हम सब लोग भी चाहते हैं कि रामलीला हो, लेकिन पिछली बार तो कोरोना बिल्कुल पीक ही समय पे था, तो शासन के कोई आदेश ही नहीं थे। और हम तो जो भी है परमिशन, बिना परमिशन के तो हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। इस साल भी हमने कोशिश करी थी, पूछा था एडीएम साहब से, इस बारे में मौखिक रूप में बातें हुई जो हमारे संरक्षक हैं उनके द्वारा, तो उन्होंने कहा कि भाई शासन के द्वारा सिर्फ 100 ही आदमियों की परमिशन है, लेकिन हमारे मेंबर ही 400-500 हैं, तो बतलाइए कहाँ से तो हम 100 आदमियों को यहाँ पे वो कर लेंगे। लीला करना कोई बड़ी वो नहीं है, लेकिन उस जो प्रशासन के निर्देश हैं या वो हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए वो ज़्यादा के आदमी की परमिशन नहीं देते। तो इसीलिए थोड़ा सबने ये डिसाइड किया है कि भाई जो रामलीला है वो इस बार मंचन हम नहीं कर पाएंगे इन परिस्थितियों में। क्या रामलीला कमेटी की मीटिंग में ये बिल्कुल पक्का कर दिया गया है कि इस बार मंचन नहीं होगा? अगर चाहें आप लोग तो जिस तरह से दुधेश्वर नाथ मंदिर में गणेश चतुर्थी को बहुत सूक्ष्म रूप से किया गया, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है बाबा जी कि कहीं ना कहीं 2 साल से कोरोना काल के बीच व्यक्ति, समाज हमारा एक आस्था से भटक रहा है, बच्चे हमारे भटक रहे हैं, इससे हमारी आस्था पर, हमारे संस्कारों पर कितना फ़र्क पड़ता है ये सब लोग जानते हैं। तो कोशिश की जा सकती है कि इसको सूक्ष्म रूप से मंचन किया जाए, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, हम तो हमारे यहाँ क्या है, बड़ा मंच है, छोटा मंच नहीं है। उन्होंने छोटे जहाँ रामलीलाएँ वहाँ परमिशन दे दी है, हमारा बड़ा मंच है। हम लोग खुद नहीं करते लीला, क्योंकि हमारे तो पात्र बाहर से ही आते हैं जो करने वाले हैं, रुपये में देते हैं, कम पैसों में देते हैं। कुछ ना कुछ तो लोचा हो गई, आप भी जानते हैं, यहाँ की बार्गेनिंग में और वहाँ की बार्गेनिंग में अंतर है। तो वो जो लोग हैं मोहम्मदन हैं, या तो हम उनको दें नहीं, कोई दूसरा आए नहीं, तो बताइए कैसे हम उसको कवर करेंगे? इसी में देखने में और सुनने में भी आया है कि जो लोग फड़ लगाते हैं, पीछे यहाँ पर अपवित्र भोजन खाते हैं, पीछे हड्डियों के बड़े ढेर मिले, शराब की बोतलें मिली, तो ये इस पवित्र स्थल पर कितना उचित है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊँ, पिछली बार हमारे यहाँ अलीगढ़ के लोग बाग आए थे, उन्होंने कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने जो हमसे कमरा ले रखा था उसमें वो अपना दावत दे रहे होंगे, हमें नहीं मालूम, मेरे को तो बुलाया गया था और बताया गया था, पुलिस ने इंक्वायरी करी है, सारी चीज़ें हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हड्डियों के ढेर, बल्कि हम तो समय समय पे पूछते रहते हैं कि भैया यहाँ पे खाना नहीं खाना, ऐसा ना लाना, आप अपने घर खा के आना। वो भी जानते हैं इस बात को कि हम किस जगह दुकान लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। वो भी हम लोगों के बीच के ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आज आए कल नहीं आए। वो यहीं के बासिंदे हैं, वो यहाँ की बातों को सब समझते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरीके का वातावरण है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहने वाले जो विरोधी लोग होते हैं वो तो आप भी जानते हैं, वो तो अपनी मनमानी से, ताकि हम डिस्टर्ब रहें और यहाँ पे जो हम करना चाहते हैं वो चीज़ ना हो। वही लोग उसके समय पे कर रहे थे, उससे पहले पिछले वर्ष उन्हीं वही कर रहे थे, रामलीला उन्होंने करी, उन्होंने ही मार्केट लगाई, और वही लोग लेने वाले उनके समय में थे, वही आज है। तो तब तो विरोध उन्होंने किया नहीं, आज क्योंकि उनकी सत्ता बदल गई इसलिए वो विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं कि वीरू बाबा जी ने बताया है कि शासन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 100 लोगों की परमिशन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी चाहकर भी हम रामलीला का मंचन नहीं कर सकते। हमें शासन के आदेशों का पालन भी करना है, कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, और समाज को भी देखना है। जिसके अंदर अभी बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से अगर कोई रास्ता निकलता है तो उसमें विचार किया जाएगा, लेकिन अभी रामलीला मंचन को स्थगित किया जाता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन पीयूष के साथ मनोज गुप्ता की खास रिपोर्ट।